आम लोगों की चीख कौन सुनता है? आम लोगों का दर्द कौन सुनता है? कोई नहीं। ये अधिकारियों के कान तक पहुंचती कहां है? गोपालगंज चेक पोस्ट से गुजर जाती है और परिवहन विभाग चैन की नींद सोता है कि जब वो बस जल रही होगी उसमें लोग चीख रहे होंगे, कराह रहे होंगे। मरे हुए लोगों की आत्मा आज भी भटक रही होगी। किस तरीके से मौत का मंजर ये देखा गया, एक मासूम बच्चे की चप्पल आप देखिए, दर्दनाक मौत का मंजर आप समझिए। भाई लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? कोई माए बाप नहीं है? अधिकारी को माल मिल जाता है भाई, उसके बाद हो गया काम खत्म, जनता जाए भाड़ में। चेक पोस्ट को क्रॉस करती है और परिवहन विभाग इसको नजरअंदाज करती है। लोग की मौत हो रही है, जाने जा रही हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आखिरकार जब गोपालगंज चेक पोस्ट से गाड़ियां गुजरती हैं, तो आखिर उस गाड़ियों को चेक क्यों नहीं किया जाता है? क्या कर रहे हैं गोपालगंज में पदस्थापित अधिकारी? गोपालगंज चेक पोस्ट जो दलाली का अड्डा बना हुआ है, अवैध उगाही का अड्डा बना हुआ है। सड़क पर बस चल रही है तो अधिकारी कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं गाड़ियों को पकड़ते हैं? क्यों नहीं गाड़ियों को रोकते हैं? जो भी बस अवैध रूप से चल रहे हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? खामियां नहीं दिखती है, सीट नगण्य है, सिर्फ स्लीपर है। बस चले तो छत पे भी ये स्लीपर बना दे। तनख्वाह किस लिए मिलती है? परिवहन विभाग को घाटे में डालने के लिए, लोगों की जान लेने के लिए। बस जो है पूर्णतः जल चुकी है, लोहे जो है वो गल चुके हैं, सड़ चुके हैं, लेकिन बस वही जस के दस लगी हुई है। अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो सावधान हो जाएं। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज का कैमरा हर जगह है। भारत की काली सड़कें आखिर खून से लाल क्यों हो रही हैं? लगातार ये सवाल देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज पूछ रहा है, और यह सवाल खासकर परिवहन विभाग से है, क्योंकि लगातार हम देखिए खबर चला रहे हैं किस तरीके से सड़क पर अवैध रूप से बसों का परिचालन हो रहा है। बसों का ढांचा अवैध तरीके से तैयार किया जाता है, अपने मनमाने तरीके से बनाया जाता है, जहां पर सीटों की कैपेसिटी जितनी होती है उससे ज्यादा बढ़ाकर बना दिया जाता है, चाहे वो स्लीपर सीटें हो या फिर सीटिंग सीट हो। लगातार अवैध तरीके से ढांचे को तैयार करके सड़क पर सरपट दौड़ाते चलती है। लगातार हम खबर आपको दिखा रहे हैं जिसमें बसों का अवैध रूप से परिचालन होता है। कई ऐसी खबर हमने आपको देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज पर दिखाया है, और आपने इससे पहले कई बार ऐसी खबर देखी होगी जहां पर बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसमें निर्दोष आम पब्लिक की मौत हो जाती है। मौत नहीं बल्कि हत्या कर दी जाती है, क्योंकि लगातार अवैध रूप से बसों का परिचालन हो रहा है। इसके बावजूद परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो कान में रुई और तेल डालकर सोए हुए हैं। देखिए धीरज पराशर ने तो आपको कई बार ऐसी तस्वीरें दिखाई होंगी। आज जब देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा लखनऊ के रास्ते दिल्ली जा रही थी, तब उन्हें एक बस नजर आती है जो कि जर्जर स्थिति में पड़ी हुई थी। बस में आग लग गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है जलकर। उसमें से कई लोग बिहार के थे, और इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। और आज जब बबीता मिश्रा उस बस को देखती हैं, उस बस की जर्जर स्थिति को देखती हैं, तो खुद को रोक नहीं पाती है। वो बस के पास जाती हैं और बस की स्थिति को देखती हैं। उसके बाद वहां पर जो स्थिति देखने को मिलती है, जो मंजर देखने को मिलता है, दिल दहला देने वाला है। आप तस्वीर देख सकते हैं, बस जो है पूर्णतः जल चुकी है, लोहे जो है वो गल चुके हैं, सड़ चुके हैं, लेकिन बस वही जस के दस लगी हुई है। वहां आसपास की आप स्थिति देख सकते हैं, जो हमारे कैमरा पर्सन ने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। बबीता मिश्रा ने जो अपने आंखों देखा, वहां की स्थिति दिखाई है, वो हम आपको दिखाएंगे। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, वहां पर कई बच्चों के कपड़े तितर बितर फेंके हुए हैं, बिखरे हुए हैं। वहां पर बच्चों के चप्पल जूते फेंके हुए हैं। किस तरीके से मौत का मंजर ये देखा गया, एक मासूम बच्चे की चीख होगी, उसकी चप्पल आप देखिए, दर्दनाक मौत का मंजर आप समझिए। ये आपके साथ भी हो सकता है। ये जला कपड़ा मासूम बच्चों का कपड़ा होगा। ये देखिए, तकलीफ होती है मुझे इन सब
चीजों को देख करके, लेकिन क्या कहूँ, आप लोगों को दिखाना पड़ता है। आप लोग भी मरने के लिए इस बस में आते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। जरा देखिए, एक भी नामो निशान नहीं है। इसी में कुछ बच्चे सोए होंगे, पति पत्नी होंगे, बूढ़े बुजुर्ग होंगे। जब जल रहे होंगे तो कोई नहीं बचाने वाला हो रहा उस वक्त होगा। मरे हुए लोगों की आत्मा आज भी भटक रही होगी। उस मंजर की आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वो बस जल रही होगी, उसमें लोग चीख रहे होंगे, करा रहे होंगे। लेकिन भाई, आम लोगों की चीख कौन सुनता है? आम लोगों का दर्द कौन सुनता है? कोई नहीं। ये अधिकारियों के कान तक पहुंचती कहां है? उन्हें तो बस इसकी सुगंध मिलती है ना भाई। यही सुगंध उनको पहचान में आता है सिर्फ। अरे भाई, अगर बस अवैध रूप से चल रहा है सड़क पर, तो भाई उसको रोकथाम करने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारी तो है ना जी। सड़क पर आखिरकार वो सड़क पर बस चल रही है, तो अधिकारी कर क्या रहे हैं? क्यों नहीं गाड़ियों को पकड़ते हैं? क्यों नहीं गाड़ियों को रोकते हैं? आखिरकार अगर बस चल रही है तो आपके चेक पोस्ट तो होके ही जा रही होगी। अब ये देखिए, ये बस यूपी नंबर है इसमें डाला हुआ। लखनऊ के रास्ते जब दिल्ली जा रही थी बबीता मिश्रा जी, तब वो उनको ये नजारा देखने को मिलता है। बस जो है यूपी नंबर का है, आप देख सकते हैं। गौर करिए, ये यूपी की नंबर है और ऐसे ऐसे बस दिल्ली से लेकर बिहार तक भ्रमण करती है और देखने वाला कोई नहीं होता है। क्यों? तो भाई, बिहार क्रॉस करके ही ना आप गए होंगे, चेक पोस्ट क्रॉस करके ही ना आप गए होंगे। तो चेक पोस्ट पर अधिकारी क्या करते हैं? अधिकारी गाड़ियां चेक नहीं करते हैं क्या? या फिर उन्हें ये मिल जाता है तो भाई बिना गाड़ियों को चेक किए हुए ही आप भेज देते हैं? क्या कर रहे हैं गोपालगंज में पदस्थापित पदाधिकारी? क्या आपको भाई तनख्वाह किस लिए मिलती है? परिवहन विभाग को घाटे में डालने के लिए? लोगों की जान लेने के लिए? किस लिए आपको तनख्वाह मिलती है? हमारी सेवा करने के लिए या फिर हमारी हत्या करने के लिए? सबसे बड़ी बात, ये बस जल गई, लेकिन इस बस में का बकाया राशि जो बिहार सरकार को देना है परिवहन विभाग को, वो कौन देगा? आप सोच सकते हैं, लगातार ऐसी खबरें सामने आती है जहां पर बस के कारण बस में को अवैध रूप से जो तैयार करके रोड पर चलाया जाता है, उसके कारण सिर्फ कई बार बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और आम पब्लिक मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। हम भाई, जो दुर्घटना में लोगों की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु नहीं कहेंगे, ये दुर्घटना नहीं है, ये साजिशन, हत्या की पूर्णतः साजिश हम कह सकते हैं। क्योंकि अधिकारी आखिरकार जब चेकपोस्ट से ये गाड़ियां गुजरती हैं, तो गाड़ियों को चेक क्यों नहीं किया जाता है? जो भी बस अवैध रूप से चल रहे हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? भाई, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? कोई माय बाप नहीं है? अधिकारी को माल मिल जाता है भाई, उसके बाद हो गया, काम खत्म, जनता जाए भाड़ में। हम परिवहन विभाग के अधिकारी, जो वरीय अधिकारी हैं, उनसे अपील करेंगे कि इस तरीके की जो बस चल रही है सड़क पर, जो अवैध रूप से चल रही है, उस पर कार्रवाई करें। क्योंकि ये लोगों के जान से जुड़ा हुआ मामला है, आम पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है। लोग की मौत हो रही है, जाने जा रही हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। आखिरकार जब गोपालगंज चेकपोस्ट से गाड़ियां गुजरती हैं, तो आखिर उस गाड़ियों को चेक क्यों नहीं किया जाता है? क्या कर रहे हैं गोपालगंज में पदस्थापित अधिकारी? गोपालगंज चेक पोस्ट जो दलाली का अड्डा बना हुआ है, अवैध उगाही का अड्डा बना हुआ है, उसके नेतृत्व में यह बस वहां धड़ल्ले से मौत का खेल खेलते हुए लखनऊ टू दिल्ली चली आती है। और गोपालगंज के चेक पोस्ट के पदाधिकारी की नजर, परिवहन विभाग की नजर, इसके अंदर प्यार दिखता है, खामियां नहीं दिखती है, सीट नगण्य है, सिर्फ स्लीपर है। बस चले तो छत पे भी ये स्लीपर बना दे। ट्रेवल पॉइंट की ये गाड़ियां आज भी धड़ल्ले से गोपालगंज चेक पोस्ट से गुजर जाती है और परिवहन विभाग चैन की नींद सोता है। फिर कोई आज 5 आदमी मरा, कल 20 आदमी मरेगा। हो सकता है कि सारे के सारे आदमी जल के मर जाएंगे। इसका जिम्मेवार कौन?
जो बस है वो किस तरीके से चेक पोस्ट को क्रॉस करती है और परिवहन विभाग इसको नजरअंदाज करती है। गौर फरमाइए सरकार, चाहे वो यूपी की हो चाहे वो बिहार की हो, परिवहन विभाग से निवेदन है कि ऐसे बसों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब नहीं चलेगा। और देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज को जब जब ऐसी कुछ भी खबर मिलेगी, ऐसी तस्वीर दिखेगी, गड़बड़ी दिखेगी, हम तो खबर दिखाएंगे भाई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज पर बने रहें। ऐसे ही तमाम गड़बड़ियों को हम आप तक दिखाते रहेंगे, वो भी सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ, बिना कोई लाग लपेट के, क्योंकि हमारा मकसद ही है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की। हर बार हर खबर में हम अंत में कहते हैं भ्रष्टाचारियों को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। एक बार फिर से कह रहे हैं, समझ लीजिए, अगर आप भ्रष्टाचारी हैं तो सावधान हो जाएं। देशभर ट्रांसपोर्ट न्यूज का कैमरा हर जगह है। धन्यवाद।